पुरंजय जी, सवाल ये है एक कि भाई ममता जी यानी कि टीएमसी पार्टी पिछली बार भी जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों पे वो आगे जीत गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा दबाव था, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो। लेकिन जो लोग लोकल नहीं थे, जो लोग वेस्ट बंगाल में नहीं रहते थे, हम जैसे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या मुंबई में जो लोग रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं, उनके लिए लगता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रचंड बहुमत से आ रही है। लेकिन वो अब की बार 200 पार की जगह वो 100 तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक बड़ी चीज यहां पे देखने को मिली कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी थी वो पिछली बार के आंकड़ों से आगे बढ़ गए, ज्यादा सीट्स लेके आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 3 से 77 पर पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्यों हार गई? देखिए, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का जीत और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में, इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं हर कारण के ऊपर विस्तार से आपको बात कर सकता हूं। नहीं, हम विस्तार से बात करेंगे ताकि बात जनता तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए। हूं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, वो आपस में फाइट करते ही लड़ने झगड़ने में निकल जाती है, जो क्रक्स है वो बाहर नहीं आ पाता है। देखिए रविंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चुनाव को पहले लोग कह रहे थे हाँ भारतीय जनता पार्टी आ रहे, बहुत सारे लोग, मैंने बात किया, किसी ने कह रहे, सत्ता बाजार कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को 140 मिलेगा, 120 मिलेगा, 150 मिलेगा, अलग अलग ऐसे लोग बहुत कुछ कह रहे थे। इसका कारण क्या है? 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुई थी, पहला बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा की। इसका भी बहुत सारे कारण हैं, और इसका मूल कारण है कि एक बड़ा हिस्सा है जो एक समय वाम दल कांग्रेस को वोट दिया, सब लोग चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास। क्यों गया, इसके पीछे भी एक और लंबा कहानी है, मगर संक्षिप्त में अगर हम बताने चाहते हैं, अगर लोकसभा चुनाव में 2019 का जो लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सांसद में 18 भारतीय जनता पार्टी, इतना ज्यादा सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला बंगाल में। तो अगर उसी तरह से वोट अगर आता है इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 क्यों 120 140 के आसपास पड़ते, 292 है सीट्स है विधानसभा में, तो काफी आगे बढ़ सकते थे, नहीं बढ़ पाए। क्योंकि एक तो है लोकसभा चुनाव में जो होता और विधानसभा चुनाव में जो होता, मुद्दा अलग होता है, स्थानीय मुद्दा, केंद्र मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा। मगर और भी बहुत सारे कारण हैं, और इसके बारे में मैं 2-4 बात करना चाहता हूं। पहला बात है कि 10 साल पहले जो वाम दल ने नहीं सोचा था, और इस बार मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं ठीक तरह से सोचा, ये क्या है? बंगाल का जो महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा महिला, मैं समझता हूं ममता बनर्जी को वोट दिया, और सिर्फ महिला ने, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाह रहे थे सत्ते में आए। तो ये क्यों? क्योंकि आज भारतवर्ष में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो है ममता बनर्जी। और ये भी अगर आप देखेंगे, पूरा एशिया देखिए, दक्षिण एशिया देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, मैं एक भी महिला राजनीतिक दल का नेता आपको नहीं मिलेगा जो अपने आप अपनी मेहनत से ऊपर आगे बढ़ा। हर महिला राजनीतिक दल का नेता के पीछे कोई मर्द थे, कोई उनका गुरुजी थे, कोई स्वामी, कोई कोई पिताजी, कोई भाई। मैं उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश में खालिदा जिया, शेख हसीना,
म्यांमार बर्मा में ऑंग सान सू ची, श्रीलंका में सिरिमावो बंदरनायक, भारतवर्ष में सोनिया गांधी, मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के, जयललिता जी, हर महिला के पीछे कोई एक ना एक मर्द रहा। ममता बनर्जी अकेला महिला राजनीतिक दल का नेता और भारतवर्ष में अकेला महिला मुख्यमंत्री। ये इसका जो कितना महत्वपूर्ण है, ये 10 साल पहले वाम दल भी नहीं सोचा और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोचा। मैं आपको कह रहा हूं, बहुत सारे परिवार के अंदर किसी का हस्बैंड, किसी का मियाँ किसी को वोट दिया, भाई किसी को वोट दिया, पिताजी किसी को वोट दिया, बेटा किसी को वोट दिया, मगर जो महिलाएं हैं वो दीदी को वोट दिया। ये पहला बात। दूसरी जो बहुत बड़ा मुद्दा मैं बार बार ये करना चाहता हूं, ये दीदी का जीत से भी भारतीय जनता पार्टी को हम आने नहीं देंगे, इसीलिए सारे एक तरह से इकट्ठा हो गए। जितने जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे सब लोग चले गए तृणमूल कांग्रेस। ये सब लोग तृणमूल कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सब लोग कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, अलग अलग तरीका से इसका कमियां नहीं थे, फिर भी वो टीएमसी को वोट दिया। क्यों? देखिए, हम समझते हैं कि राजनीति में सफेद और काला नहीं होता, भूरा रंग होता है। ऐसा नहीं है कि कौन बहुत अच्छा है और कौन बहुत खराब है। आपके सामने दो राक्षस है, एक छोटा राक्षस है, एक बड़ा राक्षस है। जो छोटा राक्षस है वो बड़ा राक्षस से लड़ रहे हैं, तो आप किसको मदद देंगे, मदद करेंगे? वही छोटा राक्षस है, फिर भी आप मदद करेंगे। तो देखिए, ये जो 10 साल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार में एक तरह से इनका खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप, और एक चीज मैंने समझा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलती किया। बहुत सारे भ्रष्ट नेता तृणमूल से वो खरीद के ले आए। तो एक तरह से जो एक स्वाभाविक एक जो सत्ता विरोधी का एक माहौल बनता, वो इस बार नहीं बना। और भी कारण है,